एक क्वेश्चन था सर लास्ट क्लास का मेरा। चलो ठीक है, 1 मिनट। इसलिए ये बोले कि एक बार वो लोग को भी बता देना, किसको, दीपक एंड कंपनी को, कि प्रोजेक्ट यदि करना है तो वो ज्वाइन कर ले, नहीं तो अभी जैसे एक अंजू है, अभी फिर बुकिंग हो गया, अभी हम दूसरे बच्चों का भी बताया ही नहीं, अभी अपने आप जो कॉल आ रहा है, एक और हो गया तुम्हारा 7 से 8। और सर उसका देखो साइन तुमको कैसे होगा सर? अभी उस बैच में अभी बताए भी नहीं है, अभी उस बैच सर एक और जो वाला बैच में अभी नहीं बताए हैं। हाँ, क्या हुआ? सर साइन उसका सर साइन क्या हुआ सर? वो सर जो टॉपिक चूज किया था। तो व्हाट्सएप कर देंगे, मिल जाएगा। ठीक है सर। सर बाकियों का हो गया? बाकी मेरा का हो गया तुम्हारा, वही दोनों गौरव का बच गया बस। ठीक है सर। जो टॉपिक सर हटेगा तो नहीं था सर, जो चूज किया वही रहेगा ना? क्या मतलब किसी जो टॉपिक चूज किया सर वही रहेगा ना सर, मतलब कोई और ना ले ले सर? हो गया, वो लॉक हो गया। अच्छा ठीक है सर। फिर सर वो जो लॉक आपने सर जो आपने ग्रुप पे भेजा था सर, उस पे सर लिख के भेजना है क्या आपको सर? मतलब उस पे टाइप करके में सर? जो भेजना वो तुमको व्हाट्सएप करना है। हाँ, व्हाट्सएप करना है नेम, क्योंकि वो ना सारी इन्फॉर्मेशन हम फ्रंट पेज पे डालते हैं। फ्रंट पेज जो डिजाइन होगा, ठीक है सर। ग्रुप पे डालो सर, पर्सनल सर? नहीं नहीं, ग्रुप में डालो ना, कोई दिक्कत है। ग्रुप में क्या तुम्हारा नेम एड्रेस बताने में क्या ठीक दिक्कत है? है। नहीं सर, मैंने सर और किसी ने डाला नहीं था ना, इसलिए ठीक डाल रहा हाँ, हूँ सर। और क्या है? किसी ने डाला नहीं था ना, मेरे को लगा पर्सनल डाला सबने, तो मैं बस इसलिए सर। पर्सनल नहीं डालना है, पर्सनल हम खोजते रह जाएंगे, इसीलिए एक ही ठीक है पे सर। डालना है। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन डालना है जो कि फ्रंट पे डालना होता है, वो डालना। ठीक है और हम सर। एक को भेज देंगे, उसकी प्रिंट आउट निकाल के साइन करके नेम एड्रेस वो भर के भेज देना हमें बस। हम यहाँ प्रिंट आउट निकाल के सारा तैयार कर देंगे। जब सारा कुछ तैयार हो जाएगा तो हाँ कभी सर। कभी ये कंडीशन होता है कि तुम्हारे आईडी से ही ट्रांसफर होगा। यदि आईडी से ट्रांसफर होगा तो दो ऑप्शन है, चाहे तो तुम हमें आईडी पासवर्ड बताओ, ट्रांसफर कर देंगे, और नहीं तो सर तुमको इग्नू का? हम ट्रांसफर कर देंगे। तुमको जस्ट सीधा मेल पे जाना है और अपनी आईडी, इनरोलमेंट नंबर, नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और ईमेल आईडी डाल के ट्रांसफर करना, सबमिट करना है बस। ठीक है सर। मैं फाइल को अटैच, ठीक है सर। सर आईडी पासवर्ड बता दूंगा, देख सर कोई पहले। बात ठीक है। नहीं। पहले तो हम बच्चों को बोलते हैं कि सारा कुछ हम तैयार करके तुमको भेज देंगे, लिंक तुमको दे देंगे, लिंक पे जाओ, नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड डालो, आएगा अटैच फाइल, जहां पे आ जाए अटैच फाइल, उस फाइल को सीधा अटैच करो, डन। और उस चीज ठीक की है। प्रिंट स्क्रीन रखना है, जो आएगा ना कि योर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, ये चीज रखना है बस। ये रखना, ठीक है। काम खत्म। नहीं भी हेलो भेज सर। पाए, बोलो। सर ये गूगल फॉर्म की तरह ही होगा ना, जिस तरह गूगल फॉर्म से इसके पहले असाइनमेंट सबमिट करा था हमने? वैसे ही होगा। यदि किसी को दिक्कत होगा तो तुमको ईमेल आईडी, पासवर्ड बताना पड़ेगा हमें। तुम्हारे आईडी पासवर्ड के थ्रू, कभी कभी आईडी पासवर्ड के थ्रू ही जाता है, तो फिर वैसे यदि होगा तो वैसे कर देंगे। और फिर तुम बाद में हमें देने के बाद जब सबमिट हो जाएगा तो फिर तुम पासवर्ड अपना चेंज कर लेना बस। वैसे हम कोशिश करते हैं कि तुमको ना, यदि वो आईडी के थ्रू जाने वाला रहेगा तो हम तुमको दे देंगे, तुमको बता देंगे कैसे करना है। बस नेम, इनरोलमेंट नंबर डालो और बस लिंक आएगा, जैसे बोलेगा कि उस फाइल को अटैच करो, डन, सबमिट हो गया। ठीक है सर। चलो, तुम्हारे बैच में तो लगता है सबका पेमेंट आ गया लगभग, प्रोजेक्ट वाला, वही एक दो का बचा हुआ है। सर मेरा नहीं आया सर अभी। सर मैं सर ये सोच रहा हूँ सर इकट्ठे दे दूँ सर आपको, जो नेक्स्ट क्लास से वो डी एडा की क्लास में सर, उसका भी इकट्ठा। चलो देख लेना। ठीक है, कल ठीक है, परसों तक सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आप बोलो, डाउट क्या है? सर मेरा डाउट है सर। बोलो। सर बोला है सर, सोल्व द फ्लोइंग आईपी यूजिंग यूलर मेथड। सर आपका वाई डैश है 1 - 2xy। 1 मिनट, y डैश इक्वल्स टू 1 - 2xy। 2xy, y 0.2 इक्वल टू
सर y 0.2 इक्वल टू 0.1948, क्या बोले? y 0.2 इक्वल टू 0.2 इक्वल्स टू 0.1948, 0.49 1948 सर, 1948 और फाइंड y 0.4 विद h इक्वल टू 0.1। क्या 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 बोले? x सर y 0.4 y 0.4 फाइंड करना है when h इक्वल टू 0.1। when x इक्वल्स टू 0.h इक्वल्स टू, h हाँ सर। ठीक है। ये तो सर ये बहुत 10 सिंपल नंबर का है। क्वेश्चन है सर। हाँ सर बात ये सर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या हो गया? 10 नंबर का ही आता है, 8-10 नंबर का ही आता है। ये तो बहुत सिंपल है। देखो यूलर से y डैश को क्या लिखते हैं हम लोग? f ऑफ f ऑफ x y। इसमें क्यों कंफ्यूजन समझ नहीं आता? तुम लोग को जो प्रॉब्लम बताते हैं, चाहे तो वो सर समझ मैंने नहीं आता। सिर्फ डायरेक्ट y 0.14 निकाल लिया है, तो सर छोटा सा हो रहा है, लेकिन 10 नंबर का तो सर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना सर इसको। तो क्या हो रहा है, तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। अरे क्या बात करते, तो कमाल कर दिया है। जो आंसर रहेगा वो नहीं होगा कि इसको बड़ा जबरदस्ती बड़ा कर देंगे। बड़ा करने से यही होगा, तुम उसको भी बड़ा करने की जैसे कोशिश करोगे, मार्क्स हो जाएगा -10। अरे जो बनाना है, जो आंसर निकालना है, और तुमको किसी किसी क्वेश्चंस में केवल लिखना यस और नो, तो क्या बोले? अरे उसमें वाई लिखना पड़ा बस। अरे यार, तो उसमें समझना था भाई, समझ गए तो वाई लिखना था, और वाई यस हो गया तो 2.5 मार्क्स मिलेगा। ये क्या हो गया छोटा बड़ा? ये यूलर्स को लोग समझ नहीं पाता ना, यूलर आर के मेथड। जो समझ गया तो उसके लिए मार्क्स है, समझ ही नहीं पाए तो मार्क्स क्या मिलेगा? ये हो गया तुम्हारा 1 - 2 ऑफ x y i i। इसकी मीनिंग क्या है भाई? इसकी मीनिंग जब x 0 की वैल्यू 0.2 है, और सर y 0 की वैल्यू 0.1948 है। 948 है। ये सिंपल सी बात है भाई। x1 की वैल्यू, ये आपको क्या बोला कि इस पे निकालना है वैल्यू, h की वैल्यू 0.1 है। अब देखो क्या हुआ, समझिए एक बार, कोशिश करो कितना छोटा और कितना बड़ा है। x0 इक्वल्स टू 0.2, h को ऐड करो, x1 होगा 0.3, x2 होगा 0.4। हमें कहां तक जाना है? 0.4 पे जाना है। 0.4 तक। ये बोला निकालो, y2 निकालो, यही बोला ना? अरे यही बोला ना? y2 नहीं बोला है सर, बस डायरेक्ट y 0.4 बोला है। हाँ, तो वही तो हम किए यार। 0.4 देखो ना कहाँ पे आ रहा है, h की वैल्यू क्या दिया? 0। सर 0.4 का मतलब y2 ही हुआ ना सर, क्योंकि x2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो y2 की वैल्यू निकालनी हाँ, है। हो गया इस बार पिन हो गया। चल ठीक है। अरे समझने दो, पहली पॉइंट है 0.2, h की वैल्यू है 0.1, तो 0.2 के बाद 0.4 कैसे मिलेगा? 0.3 मिलेगा ना? यस सर। तो तुमको क्या निकालना? y2, और y2 निकालने के लिए y1 भी निकालना पड़ेगा। समझ आया? और इसकी वैल्यू गिवन है 0.1948। कहां कितना छोटा हो गया भाई? देखें कितना छोटा है। तुम इसका मतलब क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। आप समझ पाए कि नहीं? तो समझ गया सर। तो तुम क्या कर दिए थे? डायरेक्ट 0.4। सर डायरेक्ट मैंने सर y2 सर निकाल दिया था। तो y2 तुम निकाल कैसे सकते हो? बिना y1 का निकल ही नहीं सकता। कैसे निकाल दोगे? नहीं रॉन्ग सर, हो पुट गया। करके निकाला था सर, पहले 1 पुट किया था, फिर 2 किया था, ऐसे करके निकाला था। 0 दे रखा था, फिर 1 किया था, फिर 2 निकाला था। तो 1 निकालना पड़ा होगा ना, तब तो फिर हाँ सही है। सर, हाँ सर। अब आ जाओ, अब आ जाओ स्टेप 1 भाई। पहले हम क्या जानते हैं? फ्रॉम यूलर फार्मूला। फ्रॉम यूलर्स फार्मूला क्या होता है बताइए? y i + 1 इक्वल्स टू yi प्लस i प्लस h f x i y i। समझ आया? यस सर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब पहला काम निकालना, y2 पे आप डायरेक्ट जा ही नहीं सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे i की वैल्यू 1, y2, तो यहाँ चाहिए y1, तो इसलिए पहला काम क्या करेंगे? y0 से y1 देन y2। तो क्या करेंगे आप? स्टेप 1 पे आ जाओ। y1 पुट करेंगे। y1 क्या पुट करेंगे? i = 0 इन इक्वेशन
1 1 में पुट करो, क्या मिला? सर y1 इक्वल टू y0 प्लस h क्या मिला? y0 y0 प्लस प्लस h f f x0 y0 y0 क्लियर। y0 कितना हो गया? तो 0.1948 0.1948 48 प्लस h की वैल्यू 0.1 f ऑफ 1 1 माइनस minus 2 into 2xy x0 means 0.2 0.2 y0 into sir 0.1948 8 सर हो जाएगा सर अब करो, सॉल्व करो y1, उसके बाद y2। कहाँ कितना छोटा है भाई? अब कितना नहीं सर बड़ा? दो स्टेप में हो गया था ना सर। हाँ तो 2 स्टेप भी तो होगा, और क्या, एक स्टेप में हो ही नहीं सकता है। सर एक चीज और पूछनी है सर, अगर सर h की वैल्यू ना दिया और सिर्फ दिया हो सर y0 इक्वल टू 1 तो मतलब y0 सर ये ऊपर वाला इक्वेशन दिया है, उसके बाद दिया है सर y0 इक्वल टू 1, बस क्वेश्चन और जो बोल दिया है कि सर यूलर मेथड से सॉल्व करो। अरे क्वेश्चन पूछ के बताओ, कोई भी कहाँ पे डाउट है बोलो, बताओ क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन दिया है सर y डैश इक्वल टू x प्लस y। 1 मिनट हटा दें इसको। हाँ सर अरे ये क्लियर है गौरव शर्मा? क्लियर है? पद्माक्ष पद्माक्ष यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ, बोलो फिर दूसरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बता दिए ना सारा उसी से बनेगा। अब थोड़ा सा आगे पीछे में चेंज है, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन पेपर बना लो एक बार, तुमको सारा जो घुमाओ फिराओ सारा पता चल जाए। बोलो सर y डैश इक्वल टू f x y इक्वल टू x प्लस y। हाँ सर और लिखा है सर गिवन y0 इक्वल टू 1 y0 इक्वल्स टू 1। सर बस और बोला है सर सॉल्व द फ्लोइंग IPV यूलर मेथड बस। यार क्वेश्चन रॉन्ग क्या? नहीं सर मैं भेज रहा हूँ सर ग्रुप में, सर यही दिया है बस। कहाँ है तुम्हारा? भेजो ग्रुप में भेजो देखें। अरे जब कुछ पूछा ही नहीं तो हम क्या बताएं? बोलो क्या बताएं? बोलो हम क्या बताएं? जब कुछ पूछा ही नहीं तो हम क्या बताएं? भेजो व्हाट्सएप। सर ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर का सर ये क्वेश्चन है। वही हम बोले जब कुछ पूछा ही नहीं तो इसमें फिर कुछ देखो क्या है। 1 मिनट पहले 1 मिनट। सॉल्व द फॉलोइंग IBP प्रॉब्लम बाय यूलर्स मेथड y डैश, ठीक है y0। अच्छा इसके बाद कुछ दिया ही नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर जब कुछ नहीं दिया 10 नंबर दे रहा है तो अब इसको क्वेश्चंस को भी थोड़ा फ्रेम करो। जब ऐसा क्वेश्चन दिया तो देखो फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ये देख लो एक बार, ठीक है। हमें लगा कि कुछ छोड़ रहे हो, चलो ठीक है फिर। नहीं सर ऐसे मतलब क्वेश्चन आया है सर 16 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं ऐसा मतलब अलग अलग टाइप के। अरे हो गया कोई बात ना, समझ लो। जब कुछ नहीं दे हम सिम्पसन्स में क्या करते थे? एज्यूम करते थे ना भाई, नहीं यस समझे? सर। हम हाँ सर। एज्यूम क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम दिस प्रॉब्लम वी कैन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे हम लोग? पहले यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट, एक लाइन तुमको कोटेशन बनाना पड़ेगा। वी कैन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ given IBP problem, given IBP by taking an interval, कौन सा इंटरवल? x के इंटरवल ले लो। क्या इंटरवल ले लो? 0 to क्या ले लें? बोलो कुछ भी तुमको एज्यूम करना। 10 नंबर का कम से कम 2 स्टेप होना चाहिए। क्या ले लें? बोलो 0 to 0.8। 0 के बाद क्या ले लें? 0.4 ले लेते हैं, 0.4 एंड सच दैट h इक्वल्स टू 0.2, या और ज्यादा बड़ा करना है 0.1 ले लो। समझ आया नहीं समझ आया? आ गया सर आ गया। अरे कमी क्या है इसमें? इंटरवल की कमी था ना। विदाउट इंटरवल तो मतलब नहीं है सॉल्व। हम किसके लिए निकालें?
अब इंटरवल ले लिए, अब ये प्रॉब्लम बन गया तुम्हारा। देखो क्या बन गया, x0 की वैल्यू 0, y0 ये गिवन है, y0 की वैल्यू 1, 1 x2 की वैल्यू 0.2, x2 की वैल्यू 0.4। तुम जब तुम्हारे ऊपर छोड़ दे तो हम बहुत लंबा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम बीच में रखेंगे। समझ आया? अब क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, और यहाँ पे इसके थ्रू f ऑफ xi yi इक्वल्स टू xi प्लस yi हो जाएगा। अरे होगा, अब तो हो जाएगा सर। बस ये लाइन लिखना पड़ेगा, जब नहीं दिया है तो तुमको लिखना पड़ेगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी दे दिया तो दे दिया। ठीक है, और बोलो। सर एक क्वेश्चन और पूछूं? पूछो, अरे 1 2 4 10 पूछो यार, संडे है, क्यों डर रहे हो? नहीं सर, ये सर इसमें बोला है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर एक बार इसको सॉल्व कीजिए तो। अच्छा, इसमें दिक्कत है? नहीं सर दिक्कत नहीं है, एक बार सॉल्व कीजिए ना। यूलर मेथड से हमें क्या पता है, yi प्लस 1 इक्वल्स टू yi प्लस hf xi yy। xi yi get y1 To put sir x equal to z, I equal to 0, y0 plus hf x0 y0 y0 means 1 plus 1 h means plus 0.2 f f plus y0 0 plus 1 1 plus 0.2 यहाँ और सर 0 plus 1। जी। ये हो गया 1, मिल गया y1 की वैल्यू 1.2। नो सर क्लियर है सर, थोड़ा सा ये y0 सर यहाँ पे आके ना ये फॉर्मूला देख के थोड़ा सा वो हो गया था सर, कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं सर, कर जाते हैं यहाँ पे पुट करने में। ये पुट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यस x0 सर y समझ गया। प्लस y0। हाँ, और बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर एब्स्ट्रैक्ट एरर कैसे निकालते हैं सर इसके अंदर? क्या निकालते हैं? एग्जैक्ट एरर। एरर यहाँ पे नहीं होता है, एग्जैक्ट एरर। सर इसमें दे रखा है सर एग्जैक्ट एरर और परसेंटेज एरर। हम लोग आगे क्या बोला, क्वेश्चन भेजो। सर क्वेश्चन में बोला है सर, इसमें सर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है और y की वैल्यू दे रखी है y डैश की, और इंटरवल दे रखा है सर। तब फिर यार पूरा क्वेश्चन नहीं बताओगे तब कैसे बोले, वही नहीं बोले यार। सर y डैश इक्वल टू t प्लस y। क्या 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 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है सर? एग्जैक्ट वैल्यू सर y1 इक्वल टू 3.436564। क्या बोल रहे हो? जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बाद जो यहाँ से निकलेगा वो माइनस कर देंगे, जब एरर पढ़ेंगे तब समझ आएगा। एरर पढ़ने के बाद अरे एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू वो बन जाएगा एरर, और उसको फिर परसेंटेज एरर के लिए एक्चुअल एरर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा परसेंटेज एरर। अभी वो सर इसके पहले आपने एक्चुअल एरर बताया था सर, इसके पहले ऐसे ये कोई और क्वेश्चन आया था तो सर आपने बताया था सर एग्जैक्ट वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू गिवन है, एक्चुअल वैल्यू गिवन है, तो एक्चुअल जब गिवन है तो उसे माइनस कर दो ना भाई, एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, एरर निकल गया। नहीं समझ आया? आ गया सर परसेंटेज एरर का, सर बता दीजिए सर एक बार। आ गया सर। चैप्टर पढ़ेंगे तब ना यार, तो क्या करें, इसको छोड़ के पहले एरर ही पढ़ लें? नहीं सर बाद में बता दीजिएगा। तो फिर एरर वाला बोलो तो वही पढ़ लेते हम लोग। परसेंटेज नहीं सर, एरर इसमें ये एक क्वेश्चन में दे रखा था ना सर, इसीलिए मैंने पूछ लिया। सुन लो यार, परसेंटेज एरर ये है, एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। एरर एक्चुअल गिवन है और इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। और सर एरर सर जो है वो सर वो एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्स वैल्यू माइनस होती है ना सर? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो हो गया एरर। ठीक है सर, ठीक है।
ये हो गया परसेंटेज एरर। क्लियर है सर। और बोलो। नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं है सर। पूरा आपने से क्वेश्चन पेपर देख लिए? हाँ सर, पूरा सॉल्व हो गया। चलो ठीक है। और तुम लोग का भी सबसे ज्यादा सर इसी क्वेश्चन थे सर। यस सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है सर इससे। सर ये तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को भी पीछे छोड़ दिया इसने। बोले तो यार, तुमको पहले ही तो बोले, मैसेज भी किए कि भाई यूलर और अभी आरके जो पढ़ेंगे, आरके से भी समटाइम्स पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट मेथड पे। यस सर। हेलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ एक बार रीलॉगिन होते हैं सर, टाइम नहीं है, फिर आधा करने के बाद सर आप पढ़ाते रहेंगे सब, तब तक मीटिंग ओवर हो जाएगी। 5 मिनट और बची है। ठीक है।